हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो स्टडी सेंटर 1 2 3 में आपका स्वागत है। आज हम लोग कंटिन्यू फिटर का क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर है, पूछा हुआ है। तो हम 20 क्वेश्चन किए थे। अब नेक्स्ट आज के वीडियो में 20 क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन यानी कि 21 नंबर में देखते हैं। फिगर बिलो शो, नीचे दिए गए आरेख में 4 भिन्न भिन्न इस्पात के स्पार्क गुण को बताया गया। निम्न में से उच्च कार्बन इस्पात का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि हाई कार्बन स्टील का प्रतिनिधित्व। ये जो दिया हुआ है इसमें हाई कार्बन स्टील का प्रतिनिधित्व कौन करता है, जो बोल रहा है। तो ए नंबर, ए वाला जो है ये हाई कार्बन स्टील का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। कौन ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के अंतर्गत नहीं आता है। तो हम लोग पढ़े हैं कि एक न्यूट्रल फ्लेम होता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होता है और कार्बोराइजिंग फ्लेम होता है। तो यहाँ पे एक नेचुरल फ्लेम है, बी नंबर ऑप्शन में नेचुरल फ्लेम दिया है, जो कि क्या है, गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रिलेड होल इज लार्जर दैन द साइज ऑफ ड्रिल यूज, इट कुड बी ड्यू टू। कह रहा है कि प्रयोग किए गए ड्रिल के आकार से छेद का आकार बड़ा है, तो इसमें से क्या हो सकता है। तो इसमें से अनइक्वल लेंथ ऑफ द कटिंग एज, यानी कि एज जितना हमको कटना चाहिए था उतना नहीं कटेगा, ज़्यादा कट जाएगा। काहे कि ज़्यादा बड़ा ड्रिल रहेगा, लार्जर साइज का रहेगा तो ज़्यादा कट हो जाएगा। तो इसमें आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 24 देखेंगे, 24 नंबर। इफ ए बेंच वाइस इज ओवर टाइटेनेड, व्हाट इज लाइकली टू बी डैमेज। यदि बेंच वाइस बहुत ज़्यादा कसा हुआ है तो किस प्रकार के दोष होने की संभावना है। बेंच वाइस पे हम लोग क्या करते हैं कि जॉब को सेट करके हम लोग कट करते हैं या फिनिश करते हैं। तो अगर उसको ज़्यादा अगर टाइट कर देंगे तो क्या होगा। तो अगर ज़्यादा टाइट कर देंगे तो स्पिंडल उसका ख़राब होने की संभावना रहेगी। क्या हो जाएगा, स्पिंडल उसका ख़राब हो सकता है। बीच ऑफ दीज इज नॉट अ बेस यूनिट अंडर एसआई यूनिट ऑफ अंडर एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। कह रहा है कि कौन इसमें आधार इकाई यानी कि बेस यूनिट नहीं है। यूनिट दो बेस यूनिट कौन नहीं है, तो जूल इसका क्या है, बेस यूनिट नहीं है। केल्विन, कैंडेला, मोल हो गया, इसका बेस यूनिट है और जूल बेस यूनिट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन पर्पस ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस नॉर्मलाइजिंग इज, यानी कि कहने का मतलब है कि नॉर्मलाइजिंग करते हैं तो इसमें क्या होता है। नॉर्मलाइजिंग हम लोग किस लिए करते हैं, किस उद्देश्य से करते हैं, कि उसका पर्पस क्या है नॉर्मलाइजिंग करने का। तो मेन पर्पस उसका कि रिमूव इंड्यूस्ड स्ट्रेसेस, उसके अंदर जो स्ट्रेस होता है उसको रिमूव करने के लिए। अगर ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा तो वो जल्दी कट हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसलिए हम उसको क्या करते हैं कि उसको नॉर्मलाइजिंग करके उसके अंदर का स्ट्रेस को ख़त्म कर देता है ताकि टिकाऊ हो। तो इसका आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस अनियलिंग इज डन, आपको इसमें कह रहा है कि अनियलिंग में किस लिए किया जाता है। तो अनियलिंग किया जाता है इंक्रीज सॉफ्टनेस को बढ़ाने के लिए अनियलिंग करते हैं। नॉर्मलाइजिंग किस लिए करते हैं, तो इंटरनल स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए। और अनियलिंग किस लिए करते हैं, तो इंक्रीज सॉफ्टनेस को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द टाइप ऑफ फीलिंग
बीइंग डन एज सो इन फिगर गिवन बिलो। ये फिगर है, इसमें क्या कर रहा है जो पूछ रहा है, इसमें क्या हो रहा है, कौन सा प्रोसेस हो रहा है, कौन सा वर्क हो रहा है जो इसमें पूछ रहा है। तो इसका सी हो जाएगा, ड्रा फाइलिंग कर रहा है। ये आपका फाइल है और ये आपका मटेरियल है। तो इसमें क्या कौन सा फाइलिंग हो रहा है, तो ड्रा फाइलिंग हो रहा है। वी ब्लॉक इज यूज टू होल्ड राउंड बार। तो वी ब्लॉक जो होता है सो इस तरह का होता है, इसके अंदर में 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि वी ब्लॉक इज यूज टू होल्ड राउंड बार। होल्ड करने के लिए हम लोग वी ब्लॉक का यूज करते हैं, लेकिन उसके अंदर कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे आरेख में एक औजार ए से चिन्हित किया गया है जो मशीन स्पिंडल के नोज, टैपर, शैंक, ड्रिल को हटाता है, इसे क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग ड्रिफ्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 31। व्हाट शुड बी यूज टू चेक लीकेज बिफोर यूजिंग ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग। हम लोग ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग करते समय हम लोग लीकेज को चेक करते हैं कैसे। ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग इक्विपमेंट का प्रयोग करने से पहले लीकेज की जांच करने के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें स्वैप वाटर यानी कि साबुन पानी का प्रयोग करते हैं। ठीक है। बीच कैलिपर इज यूज टू मेजर विड्थ ऑफ स्लॉट। स्लॉट के विड्थ को मेजर करने के लिए, स्लॉट की चौड़ाई को मापने के लिए किस कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें इनसाइड कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। चौड़ाई को मापने के लिए किस कैलिपर का प्रयोग किया जाता है, इनसाइड कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन श्रिंकेज फिट का उदाहरण है। यानी श्रिंकेज फिट यानी कि उसको बाद में वो सिकुड़ता है। तो इसमें हो जाएगा काट रिम ऑफ वुडन रिम। ये चीज़ आप लोग कहाँ देखने को मिलेगा, इससे पहले बैलगाड़ी चलता था, बैलगाड़ी के पहिए में ये चीज़ लगा रहता था। लोहा में लकड़ी को फंसाया जाता था ताकि ज़्यादा टिकाऊ हो और अच्छा चले, उसके लिए रिम, लकड़ी के रिम पर काट रिम। बीच ऑफ दिस इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, तो 34 के डी नंबर, 34 के कौन हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है। ट्रांजिशन फिट भी क्लियरेंस देता है, तो कभी इंटरफेरेंस। A transition fit may sometimes provide clearance and sometimes interference. नंबर क्वेश्चन हम लोग देते हैं, इन ए रिवेट जॉइंट द प्लेट आर प्लेस्ड इंड टू इंड। अगर इंड टू इंड ज्वाइंट करेंगे तो उसको हम लोग बट ज्वाइंट कहते हैं। यानी कि 35 के नंबर के आंसर हो जाएगा कौन सा, आपको बट जॉइंट हो जाएगा। ठीक है। जैसे ये कोई प्लेट है, ठीक है, अगर इस तरह से ज्वाइंट कर रहे हैं, इस तरह से ज्वाइंट हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बट जॉइंट। अगर इस तरह से कोई प्लेट है, एक के ऊपर एक अगर किए हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें इसको हम लोग लैप जॉइंट कहते हैं। ठीक है। 36 नंबर, अ गेज इज बेसिकली, गेज क्या करता है, गेज जो है से चेकिंग इंस्ट्रूमेंट। गेज मूलतः क्या होते हैं, चेकिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है। निम्न में कौन सा सीट सबसे पतला होता है, कोई ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सीट सबसे पतला होता है। तो जितने ज़्यादा दिया रहता ना है वो सबसे पतला होता है। 40 गेज सीट जो है सबसे पतला होता है। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड अ स्पेशल सेट ऑफ स्लिप गेज इज यूज्ड कंसिस्टिंग ऑफ। कह रहे भारतीय मानक के अनुसार स्लिप गेज में एक विशेष सेट कितना होता है,
38 ये 112 होता है। कितना होता है भारतीय मानक के अनुसार? 112 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एज इन फिगर बिलो व्हाट इज बीइंग यूज्ड टू चेक स्पार्क प्लग गैप। स्पार्क प्लग के गैप को कैसे हम लोग चेक करते हैं? फिगर में दिखाया हुआ है और ये बोल रहा है कि स्पार्क प्लग के गैप को चेक कर रहा है। तो वो कैसे चेक करता है? वो कौन सा गेज से चेक करता है? तो 39 के बी नंबर यानी कि फिलर गेज से स्पार्क प्लग का यानी कि क्लियरेंस मेजर करता है फिलर गेज से। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ थ्रेड। ये जो थ्रेड दिया हुआ है किस टाइप का थ्रेड है? तो ये जो थ्रेड है आपका बटरेज थ्रेड है। कौन सा थ्रेड है? बटरेज थ्रेड है। चेन ड्राइव यूजेज, चेन ड्राइव का प्रयोग करता है। तो आज हम लोग 20 क्वेश्चन किए, 20 से लेकर 40 तक। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।